अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उर्दू से इंग्लिश में करेंगे। देखें, ये इस टेबल को पहले आप देख लें। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो फाइल होता है। ठीक है, जैसे आई है, आई चेंज हो जाएगा बाय मी से, ही को हम कर देंगे बाय हिम, शी को हम चेंज कर देंगे बाय हर से, दे को हम चेंज करेंगे बाय देम से, और वी को हम चेंज करके बाय अस कर देंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान डेली, ये एक्टिव वॉइस है। अब हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पहले इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आई इसमें सब्जेक्ट है, रिसाइट वर्ब है, द होली कुरान ऑब्जेक्ट है, और जो डेली है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की हेल्प करता हो, जो लफ्ज़ वर्ब को एक्सप्लेन करे, वर्ब के बारे में हमें बता रहा हो, वो एडवर्ब होता है। जैसे इसमें डेली है। अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट। जैसे द होली कुरान है, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में द होली कुरान से शुरू होगा, द होली कुरान। इसके बाद हमने इज़ या आर लिखना है, वो क्योंकि हमारे पास कुरान एक किताब है तो हम इज़ लगा देंगे। और इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, रिसाइटेड। रिसाइट हमारे पास वर्ब था, हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगाई। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फिर आई को हमने चेंज किया बाय मी से, और फिर हमने एडवर्ब लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, डेली। द होली कुरान इज़ रिसाइटेड बाय मी डेली। वो खाना खुद पकाती है। शी कुक्स द मील हर सेल्फ। मील हो गया खाना यानी ऑब्जेक्ट, कुक्स वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, फाइल है, और हर सेल्फ प्रोनाउन है। अच्छा, इसको हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में। हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, द मील हमने शुरू में लिख दिया। फिर खाना है तो फिर उसके साथ हमने इज़ लिखा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कुक की थर्ड फॉर्म लगाई, कुक्ड। शी को चेंज किया बाय हर से, और फिर हर सेल्फ लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। ये देखें, इसमें 2 दफ़ा हर आ गया, यानी द मील इज़ कुक्ड बाय हर सेल्फ। इस हर का मतलब है वो, और इस हर सेल्फ का मतलब है खुद। जैसे उर्दू में भी हमने लिखा हुआ है, वो खाना खुद पकाती है। इस हर सेल्फ का मतलब है खुद। वो गरीबों की मदद करते हैं। दे हेल्प द पुअर। दे सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और द पुअर ऑब्जेक्ट है। तो द पुअर को हमने लिख लिया शुरू में पैसिव वॉइस में, और द पुअर कलेक्टिव नाउन है, ये ज़्यादा गरीब लोगों को जाहिर करते हैं। गरीब एक आदमी की बात नहीं हो रही, तमाम गरीबों की बात हो रही है। तो द पुअर आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, हेल्प की, हेल्प्ड, और दे को हमने चेंज किया बाय देम से। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट कर देते हैं, इसमें हमने सिंपली इज़ या आर हमारे पास पहले से मौजूद होगा, हमने उसके साथ सिर्फ नॉट लगा देना है। जैसे हम गरीबों से नफ़रत नहीं करते, वी डू नॉट हेट द पुअर। और पैसिव वॉइस में हम इसे करेंगे, द पुअर आर नॉट हेटेड बाय अस। वो ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते, दे डू नॉट हेल्प द नीडी। और पैसिव वॉइस में आ जाएगा, द नीडी आर नॉट हेल्प्ड बाय देम। वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा नहीं करता, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। और पैसिव वॉइस में आ जाएगा, हिज ड्यूटीज़। क्योंकि ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं तो हमने आर लिखना है, हमने ही को नहीं देखना, हमने ड्यूटीज़ को देखना है। हिज ड्यूटीज़ आर नॉट डन बाय हिम ऑनेस्टली। क्या वो आपकी तौहीन करता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी सवालिया। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ डज को सेंटेंस से बाहर लिखना होता था, शुरू में लिख के हम उसको इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। तो इसको हो गया, डज ही इंसल्ट यू। और पैसिव वॉइस में हम वही काम करेंगे इज़ या आर से सेंटेंस को शुरू करके। जैसे आर यू इंसल्टेड बाय हिम। क्या मैं अपना काम सुस्त रफ्तारी से करता हूँ? डू आई डू माई वर्क स्लोली। देखें, 2 दफ़ा डू आया है। ये डू क्वेश्चन को शो कर रहा है, और आई डू, ये वाला जो डू है ये वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, करना के लिए। इसमें हमारे पास कोई और वर्ब नहीं है, हमारे पास वर्ब है डू। तो हमने इसको किया, डू आई डू माई वर्क स्लोली। क्या मैं अपना काम आहिस्ता से करता हूँ? तो इसको पैसिव बनाएंगे, इज़ माई वर्क डन बाय मी स्लोली।
क्या तुम अपने मुल्क का दिफा करते हो, डू यू डिफेंड योर कंट्री, और इसको हम पैसिव करेंगे, इज योर कंट्री डिफेंडेड बाय यू। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों जहाँ पे आ जाते हैं। जैसे क्या मैं आपका एहतराम नहीं करता, डू आई नॉट रिस्पेक्ट यू, और इसी को पैसिव वॉइस बनाएंगे, आर यू नॉट रिस्पेक्टेड बाय मी, क्या वो तुम्हारी तौहीन नहीं करता, डज ही नॉट इंसल्ट यू, और पैसिव में आ जाएगा आर यू नॉट इंसल्टेड बाय हिम, क्या वो तुम्हारा हुक्म नहीं मानते, डू दे नॉट ओबे यू, और पैसिव हो जाएगा आर यू नॉट ओबेड बाय देम। ये प्रैक्टिस शीट है, इसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं और इनकी जो ट्रांसलेशन है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, आप पहले खुद कर लें और फिर वहाँ से चेक कर लें। वो अपने बालों में कंघी करते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। क्या धुआं आसमान की तरफ उठता है, एक्टिव वॉइस है। तलबा को सज़ा दी जाती है, ये पैसिव वॉइस है। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमों पर तशद्दुद किया जाता है, पैसिव वॉइस है। बेबुनियाद अफवाहें नहीं फैलाई जाती हैं, ये भी पैसिव वॉइस है। तो आपने इनको कर लेना है। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में हम उसको चेंज कर देते हैं, हम इज़ या आर लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, इज़ या आर लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और बाय से आपने सेंटेंस को मुकम्मल करना है। थैंक यू।